हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। यूएई के अबू धाबी में नेवडेक्स डिफेंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। यहां पर अलग अलग देश के अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स, डिफेंस कंपनीज आई हुई हैं और वो अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रही हैं। और यहां पर सबसे ज़्यादा जो आई कैचिंग प्रोडक्ट है वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड है 2.8 मैक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ये टाइम टेस्टेड है और अपने आप में ये ग्लोबल मार्केट अच्छा खासा ये बना रहा है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये कई रेंजेस में बनाया गया है। इसके कई वेरिएंट्स हैं, लैंड वेरिएंट्स, एयर वेरिएंट्स और नेवल वेरिएंट्स। इस हिसाब से इसे डेवलप किया गया है ताकि एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और आर्मी के लिए ये तीनों में काम आ सके और अपनी एफिकेसी, अपनी इफ़ेक्टिवनेस, अपने प्रिसिशन, अपनी एक्यूरेसी से ये अपने आप को बेस्ट साबित कर सके। अब यदि ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस इंडिया के अलावा और भी कई देश परचेस करना चाहते हैं। ये इंडिया में तो है लेकिन बहुत से देशों ने इसे परचेस किया है और बहुत से इसे लेना चाहते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो हाल ही में इंडोनेशिया ने ये डील फाइनलाइज की है। जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे एज ए चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड, तब डील फाइनलाइज हुई थी। इसके अलावा वियतनाम के साथ टॉक्स चल रही हैं, बातें चल रही हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस वियतनाम खरीदना चाहता है और ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका चाइना के साथ कोई ना कोई बाउंड्री इशू है, कोई ना कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में एक अच्छी खासी पहचान ब्रह्मोस ने बना ली है। और साउथ ईस्ट एशिया के बाद इसको परचेस करने वाले देशों में अगर बात करें तो सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट भी हैं। बल्कि सऊदी अरब और यूएई तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसे लेना ही चाहते हैं और इजिप्ट भी इसे खरीदने का इच्छुक है। ब्रह्मोस के पवेलियन में यूएई के प्रिंस नहयान भी आए। उन्होंने इसे देखा और काफ़ी इच्छा जताई कि वो इसके टेक्निकल नो-हाउ, इसके फीचर्स के बारे में और जानना चाहते हैं। यदि हम बात करें तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की इफेक्टिव रेंज इनिशियली है 290 किलोमीटर। बाद में इंडिया ने MTCR को ज्वाइन किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम को इसे ज्वाइन किया और फिर इसकी रेंज बढ़ाकर की गई 450 किलोमीटर। और अब योजना है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की कि इसे 900 किलोमीटर तक ले जाया जा सके ताकि और ज़्यादा लीथल और ज़्यादा डेंजरस बनाया जा सके अगेंस्ट इट्स एडवर्सरी। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो ऐसे क्रूज मिसाइल ये सतह से चिपक कर चलता है, क्लोज टू सरफेस होकर ये मूव करता है, इसीलिए इसका राडार सिग्नेचर बहुत लीस्ट होता है। जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल का राडार सिग्नेचर काफ़ी हाई होता है और राडार में आने के बाद इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान होता है, जबकि क्रूज मिसाइल के साथ ये समस्या नहीं होती। और अगर इसकी बात करें तो इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है, यानी कि अगर आपने एक बार इसे फायर कर दिया तो ये अपने टारगेट को हिट करके ही ख़त्म होगा। यानी कि इसकी एफिशिएंसी अप टू मार्क है, इसका प्रिसिशन एक्यूरेसी अप टू मार्क है। इंडिया इसको यूज़ करता है एज ए डिटरेंस अगेंस्ट बोथ पाकिस्तान एंड चाइना एंड मोर पर्टिकुलरली अगेंस्ट चाइना। और इंडिया ने इसे डिप्लॉय कर रखा है इन इंडो चाइना बॉर्डर नियर अरुणाचल प्रदेश। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया का एज ए क्रूज मिसाइल के तौर पर। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि बहुत से लोग दूसरी मिसाइल भी खरीदना चाहते हैं इंडिया की, जिसमें आकाश एयर डिफेंस भी है और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल हैं इंडिया के, जो इंडिया इनिशियली डेवलप करता है और अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इंडिया एक अच्छा डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है और अच्छा खासा डिफेंस मार्केट इंडिया को मिल रहा है। ऐसा होने से ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और ब्रह्मोस अपने लिए अच्छा खासा एक निश क्रिएट कर रहा है, अपने लिए एक अच्छा खासा मार्केट क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले फिलीपींस ने इसे एक्वायर किया हुआ है फ्रॉम इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया ने इसको एक्वायर किया और फिर वियतनाम और अब यूएई और सऊदी अरब इसे लेंगे। यानी कि धीरे धीरे ब्रह्मोस के जो कस्टमर्स हैं, ब्रह्मोस के जो फैंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स इंडिया और मैन्युफैक्चर करे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस बायर्स इंडिया को मिले और अच्छा खासा डिफेंस मार्केट इंडिया का तैयार हो।
इससे प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें ड्रोन्स, हॉविट्ज़र, लाइट मशीन गन्स और दूसरे सिमिलर डिफेंस हार्डवेयर्स आते हैं। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस एक्रोनिम है ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा का। ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है और मास्कोवा जो रशियन नदी है, तो दो नदियों के जोड़कर इसका नामकरण किया गया है, इसे नेम दिया गया है और इसने अपने लिए एक अच्छा खासा पहचान बनाया है, अपना अच्छा खासा रेपुटेशन सिद्ध की है और अपना अच्छा खासा मार्केट अभी बना रहा है। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि गल्फ़ रीजन के कंट्रीज़, गल्फ़ रीजन के देश ब्रह्मोस को खरीदने के इच्छुक हों और ब्रह्मोस के नए कस्टमर के तौर पर सामने आए। यानी कि ब्रह्मोस का पोटेंशियल मार्केट अब साउथ ईस्ट एशिया से के अलावा गल्फ़ रीजन में भी हो सकता है, अरब रीजन में भी हो सकता है। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट विद दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।